भारत का दक्षिण पूर्वी राज्य उड़ीसा, यहीं पर है संबलपुर, ऐसा जिला जहां 57% से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। ऐसा जिला जहां आज भी प्रगति की रफ्तार कम है लेकिन बढ़ती गरीबी की ज्यादा। ऐसे गांव जहां पीने का पानी भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों से यहाँ की तस्वीर धीरे धीरे बदल गई है। गरीबी से निपटने का नया तरीका खोज लिया है गांव वासियों ने, खासकर गांव की महिलाओं ने। यह है पुरवावड़ी गांव की हरिप्रिया पटेल। इनकी सुबह शुरू होती है किसी खास मकसद के साथ। महिलाओं द्वारा संचालित दुग्ध समिति की सदस्य हरिप्रिया ने समिति को दूध बेचकर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। भारती नाइक भी उन्हीं महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने दूध का व्यापार कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। लेकिन ये सब आसान नहीं था। घर के बाहर कदम ना रखने वाली इन महिलाओं के लिए शुरुआत मुश्किल थी। प्रथम ने हमर इठाने जेते बेले सोसाइटी आरंभ हैला, हमर गो प्रदर्शनी गुटे होइथिला। सेने सबु गाई गरु जहार थिले चासी माने हमर पंचायत नु सबे सेने गाई आनले। आउ जहार गाई भल क्षीर दउथिला तांके भी प्राइज देले, जहार बाछड़ा भल थिला तांके भी प्राइज देले। आउ सेनु सेते बेले सेटा योजना करनु समस्ते गाँ सारा मिसिकरी जे हमें सोसाइटी टे करूँ। आउ जहार घरे अच्छे सेते बेले सोसाइटी ने क्षीर देवार लगी कहीं राजी नहीं होथिले। हेले समस्ते माने माने तामे तामे करिकरी हेले क्षीर देइकरी सोसाइटी टे हमें गठन करूँ। केवल महिलाओं की इस सोसाइटी की शुरुआत बोक्समा गांव में सन 1995 में हुई थी। पहले दिन दूध का कलेक्शन केवल 60 लीटर था। आज ये समिति प्रतिदिन 3500 लीटर से ज्यादा दूध संग्रहित करती है। इस सोसाइटी में सारा काम महिलाएं ही करती हैं, भले ही वो दूध के कैंस उठाने का काम ही क्यों ना हो। महिलाओं ने सारे काम परिश्रम और प्रशिक्षण से सीखे हैं। प्रशिक्षण के लिए ये महिलाएं आनंद भी गई थी। सारे गांव से संग्रहित दूध पहुंचता है बॉक्समा, जहां इनका अपना चिलिंग प्लांट भी है। आज पुरवावड़ी गांव की तरह कुचिंडा सब डिवीजन में 35 महिला कोऑपरेटिव्स कार्यरत हैं, जिनमें 100 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यह सब संभव हुआ स्वामी ओम द्वारा स्थापित एक स्वयंसेवी संस्था सृष्टि के प्रयासों से और स्टेट बैंक, नाबार्ड एवं DRDA संबलपुर के सहयोग से। गांव-गांव में घूमकर सहकारिता का अलग जगाने वाले स्वामी ओम ने अपना जीवन उड़ीसा के इस आदिवासी क्षेत्र को समर्पित किया। बाबा आमटे के भारत जोड़ो अभियान में 10,000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर करते हुए स्वामी ओम ने आदिवासी भारत में अशिक्षा, गरीबी, अज्ञानता और परेशानियों को निकट से देखा और संबलपुर जिले के कुचिंडा ब्लॉक को अपना कार्यक्षेत्र चुन लिया। प्रधान भवानी शंकर नायक ने अपना घर स्वामी ओम के लिए खोल दिया और यही नींव रखी गई सृष्टि की। Srishti is called Sanatan Rishikul Ashram Seva Trust. We formed this trust in 1990. The main aim is education, health, income generating and environmental awareness program like. So we started with an orphanage in Boxma village with 25 children. सृष्टि द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में साइट सेवक इंटरनेशनल UK के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र के दृष्टिहीनों के लिए संयोजित कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम प्रमुख हैं।
सृष्टि ने संबलपुर, झारसुगड़ा और देवगढ़ जिलों के 558 गांवों में 6.5 लाख की जनसंख्या में सर्वेक्षण कर 559 दृष्टिहीनों का पता लगाया और उनके इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन के लिए कार्य किया। उन्हीं में से एक है लंगबहार गांव के हलधर किसान। मोर आखिटा माने जन्मरू दुईटा खराब, मुई जन्मरू अंध है, किंतु मोर आखि नी थिबार कारणरू मुई माने भगवान को दयारू किछि दिन गला परे बक्सुआ गली। बक्सुआ ने हेंता माने जनाशुनु मुई माने जन्मा के पाइली जे इने बक्सुआ ने गुटे बाबाटे अछन। बाबा आश्रम के मुई गली जाइकरी मुई माने से बाबा के साक्षात करली जे एंता हेंता मुई माने बाहाचुरा हे जे छे आउ मोर ने चलबाटा बहुत कष्ट, बहुत माने कष्ट है। हेले बाबा आज्ञा आ किछि मते माने किछि आपनकर तरफरु मते किछि माने सहाय्य करा जाऊ बोली कि कहली। आ से बाबा ही से बाबांकर दयारु ही मुई माने किछि माने ऊपर के उठी पारी छे बोली कि मोर आशा। उड़ीसा सरकार ने सृष्टि को कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ा है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी संबलपुर के सहयोग से सृष्टि ने ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50 बायोगैस प्लांट स्थापित किए हैं। इन बायोगैस प्लांट से कई घरों में चूल्हे जल रहे हैं। सृष्टि के परिसर में ही है एक शिव मंदिर। गांववासी यहाँ दर्शन के लिए तो आते ही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में सृष्टि की असली पहचान है सृष्टि द्वारा स्थापित शिक्षा के मंदिर, जहां आदिवासी बच्चों में शिक्षा प्रसार को प्राथमिकता दी जाती है। सृष्टि बोक्समा गांव में एक हाई स्कूल संचालित करता है, जिसमें इस समय लगभग 175 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल की बिल्डिंग स्थानीय लोगों के सहयोग से तथा एमएलए व एमपी ग्रांट से बनाई गई है। स्कूल के शिक्षकों के वेतन के लिए सृष्टि को सरकार से कोई ग्रांट नहीं मिलती। इसे जन सामान्य देते हैं डोनेशंस के रूप में। सृष्टि का एक और प्रयास बोक्समा से लगभग 25 किलोमीटर दूर कबरी बहल गांव में आदिवासी बच्चों के लिए स्थापित आवासीय आश्रम है, जिसमें इस समय 38 बच्चे रहते हैं। इस आवासीय आश्रम का संचालन भी सृष्टि जन सामान्य के सहयोग से ही करता है। यहाँ रहने वाले बच्चे आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों से हैं। बोक्समा में सृष्टि द्वारा संचालित अनाथाश्रम में रहने वाले बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ ही ग्रामीण जीवन यापन से जुड़ी आवश्यक बातें सिखाई जाती हैं। अनाथाश्रम के ये बच्चे ही आश्रम की गौशाला का संचालन भी करते हैं, जहां कई पशु हैं। सृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान भोजपुर गांव में अत्यंत गरीब ग्रामीणों के लिए प्रारंभ कॉटेज हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में लेप्रेसी, ट्यूबरक्यूलोसिस और मलेरिया का इलाज होता है। इस हॉस्पिटल के संचालन में डॉक्टर एच नायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और स्वयंसेवी रूप से ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दुनिया से सबसे खतरनाक मच्छर यहाँ है, जैसे प्लास्मोडियम फल्सीफेरम, वो 90% इफेक्ट करता है यहाँ आदमी के। आप ब्लड में अभी 90% PFR प्लस है यहाँ। मतलब दूसरा जो मलेरिया है वो मलेरिया से ब्रेन मलेरिया नहीं होता है, लेकिन इसमें से ब्रेन मलेरिया होता है, और ये मलेरिया यहाँ 90% है। तो ये लोग टाइम में नहीं पहुँचेंगे, मगर
मतलब टाइम में इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सीरियस हो सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सृष्टि की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस क्षेत्र में मीलों तक कोई हॉस्पिटल नहीं है। मरीज 15 से 20 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। सुरेंद्र और मीना नायक भी उनमें से एक हैं जो बुखार में तपती अपनी बीमार बच्ची को पैदल लेकर आए। गला मंगलवार दिन छुआ 4 बजे मुंड बथेला तार बापा धरिकी आसले आज्ञा औषध देले चेक कले औषध देले छाड़ी गला। उड़ीसा के इस ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या इग्नोरेंस या अज्ञानता की है। वो गांव में उस आदमी को सांप काटा है, तेरे को खबर है क्या बोल के उसको पूछा तो बोला नहीं मुझे तो खबर नहीं है। तो क्या हुआ बोला, तो मैं बोला उसको मेडिकल कॉलेज में लेके गया, वो यहाँ से 100 किलोमीटर है। तो आश्चर्य हो गया, बोला कि सांप काट दिया उसको मेडिकल कॉलेज में लेके गया। मैं बोला क्यों, यहाँ क्या कर सकता है, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, एंटीसेनेगमेन वगैरह कुछ नहीं मिलता है, यहाँ उसका मेडिसिन नहीं मिलता है। अरे वो तो नागबाचा लोग है ना यहाँ, मतलब जो फूंक झाड़ फूंक जो करता है, नागबाचा लोग है ना यहाँ, इसको क्यों लेके जाता है। सृष्टि गांवों से चुने हुए लोगों को उनके गांव में ही चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। सब गांव के लिए 2-2 बनाएंगे पैरामेडिक। तो उसमें से क्या हमारा यहाँ से जो इंजेक्शन जैसा भी डिस्पोजअप करना पड़ेगा, वहाँ शायद दवाई भूल जाएगा वो खाने के लिए या कुछ गलती करेगा, उल्टा पुल्टा खाएगा, तो वो सब देखेगा। तो उसका प्रोसेस में हम लोग हैं, कुछ बना के छोड़ दिए, ऑलरेडी कुछ बना रहे हैं। तो हमारा पास मैन पावर कम नहीं है। थिंग इज द इक्विपमेंट्स, जितना ज़्यादा इक्विपमेंट्स होगा उतना काम कर सकते हैं। बरसों पहले सृष्टि की शुरुआत एक व्यक्ति के संकल्प से हुई थी। आज सृष्टि हजारों हजार आदिवासियों के जीवन का हिस्सा बन गई है। सृष्टि की यात्रा अभी बस शुरू ही हुई है। आदिवासी क्षेत्र की जरूरतें अनंत है और सहयोग के लिए बढ़ने वाले हाथ कम। सृष्टि का अनुरोध है, आइए इस यात्रा में हम सफर बनिए। तन मन व धन से जो भी सहयोग कर सकते हैं कीजिए। इस आदिवासी क्षेत्र को आपके सहयोग की जरूरत है।